तो इंडस को मैं पहली बार खेलने जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या रिएक्शन होता है मेरा। तो सबसे पहले हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं इसे। वैसे तो मार्केट में ये बहुत ही ज़्यादा बदनाम हो चुका है, लेकिन मेरा ये जेन्युइन रिव्यू होने वाला है। अच्छा लगेगा तो अच्छा बोल दूंगा, बुरा लगेगा तो बुरा बोल दूंगा, मेरा ऐसे क्या ही जा रहा है ऐसे। तो गेम ओपन करने के बाद पहला चीज़ मैंने जो देखा वो सेटिंग था। सारा सेटिंग इसमें अवेलेबल है, एम असिस्टेंट, ऑटो लूट, ग्राफिक कंट्रोल, और ऊपर से आप इसमें कस्टम HUD कर सकते हो। ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये तो होना ही था, ये नहीं होता तो भाई पहले ही मैं इसे बोल देता कि बेकार गेम है। बट ये सब चीज़ें हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या नहीं है वो देखते हैं पहले। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं ग्राफिक सेटिंग। इसमें सारी चीज़ें विविड, सॉफ्ट, नेचुरल, ब्राइट। ऊपर से आप इसमें FPS लॉक कर सकते हो 30-60 के बीच। 60 रखेंगे क्योंकि भाई कॉम्पिटेटिव गेम है तो 60 तो रखना ही पड़ेगा, तो 60 रख के हम लोग खेलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग खेलते हैं अभी ट्रेनिंग मोड, क्योंकि ट्रेनिंग लेना जरूरी है वरना तो दिक्कत हो जाएगा ना। देखो इसमें ट्रेनिंग मोड का नाम है फायरिंग रेंज। और यहाँ पे आने के बाद आप एक चीज़ नोटिस करो कि गेम ठीक तो है भाई, मतलब दिखने में ठीक है इसमें और सही काम कर रहा है। 60 FPS लिखा हुआ है तो 60 FPS चल भी रहा है, ऐसा नहीं कि हवाबाजी में लिख दिया गया हो। थोड़ी देर इधर उधर होने के बाद मुझे समझ में आया कि ट्रेनिंग मोड में असल में करना क्या है। इसमें एक मतलब लॉबी टाइप है, उस पर आपको एम लगा के लोगों को मारना है। और वहाँ पे मुझे इसका एक रियल प्रॉब्लम नजर आया, और वो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था। मतलब भाई इसका एम सही से काम ही नहीं कर रहा, और ये इसका इतना बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बैटल ग्राउंड गेम बोलते हुए मुझे शर्म आ रहा है। मतलब क्यों बोला जा रहा है इसे बैटल ग्राउंड गेम? देखो वैसे और कोई प्रॉब्लम होता तो कंप्रोमाइज करा जा सकता था, लेकिन भाई क्योंकि ये एक बैटल ग्राउंड गेम है तो इस पे एम सही रखना चाहिए था। ग्राफिक इधर उधर थोड़ा तो होता चलता, लेकिन बट इसमें एम का सिस्टम ही गड़बड़ है। तो बाकी सब चीज़ों से क्या ही एक्सपेक्ट करे, वो अच्छा भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये प्रॉब्लम केवल मेरे ही डिवाइस के साथ हो रहा है तो ऐसा नहीं है। मैंने यूट्यूब में सर्च किया और मुझे पता चला कि और बाकियों के फोन में भी ऐसे ही हो रहा है। खैर इसी चीज़ पे हम लोग अटके नहीं रहते हैं और हम लोग एक रियल मैच खेल के देखेंगे क्या सिस्टम रहता है। उससे पहले कस्टम HUD सेट कर लेते हैं। तो ये इंडस का लॉबी है और इसके बाद हम लोग जाएंगे अभी फाइनल मैच में। अब देखो क्योंकि ये गेम अर्ली डेवलपमेंट में है और इसके बावजूद इसमें मतलब लॉबी में करने को बहुत कुछ है, तो इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और क्रिएटर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इतना फोकस लॉबी में छोड़ के अपने एम को ठीक करने में लगा देते तो मज़ा आ जाता। तो वाओ हम लोग आ चुके हैं अब इसके एयर शिप में, मतलब जो भी शिप विप है इसमें इससे कूदते हैं। अब देखो इस चीज़ में बहुत लोग ग्लिच आ रहा है, लोग का मतलब प्लेयर कूद ही नहीं रहा, कहीं पे बीच में अटक जा रहा है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। डायरेक्ट प्लेयर नीचे तक आया और भाई बहुत भयानक एनिमेशन के साथ उतरा है। यहाँ पे डेडपूल देखता तो इंप्रेस हो जाता है गाइस। अब देखो यहाँ पे उतरने के बाद बाकियों की तरह मैं भी गन खोजने लग जाता हूँ और यहाँ पे मुझे मिलता है स्नाइपर। बट यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ करना क्या है, मतलब इसका कंट्रोल समझ में नहीं आया मुझे। इसलिए मैं गाड़ी लेता हूँ और गाड़ी लेके इधर उधर भागने लगता हूँ कि कोई एक असॉल्ट राइफल मिल जाए। और किस्मत इतना बढ़िया था कि वहीं पर मिल जाता है SFR4 नाम का एक गन, और वो एक असॉल्ट राइफल था। उसे लेके मैं भागता हूँ इधर उधर। थोड़ी दूर के बाद मुझे मिल जाता है एक बंदा और उससे मैं मार देता हूँ, नॉकडाउन कर देता हूँ। उसके पास गन नहीं था, लेकिन कोई ना, मेरे अंदर जो रहम था वो खत्म हो चुका है, मैं किसी को नहीं छोड़ता। तो ये निपट जाता है मेरे हाथों और फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और फिर आगे बढ़ने के बाद मुझे पता चलता है कि यहाँ 2 बंदे मेरा फिरकी लेना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पे बचने का कोशिश करता हूँ, लेकिन वे फिर मारने लग जाते हैं। लड़ाई होता है और मैं एक को निपटा देता हूँ और दूसरा जो पीछे से वार कर रहा था वो मुझे मार देता है। लेकिन कोई ना, शायद गलती मेरी ही थी जो मैं इस गेम को इंस्टॉल करके खेल रहा हूँ। जस्ट किडिंग गाइस। इस गेम को लेकर मेरा ओपिनियन सिंपल है कि इसका सब कुछ सही है, ग्राफिक सही है, साउंड इफेक्ट सही है, इसका सिस्टम भी सही है, बट एम सिस्टम थोड़ा सा गलत है और वो 2-4 अपडेट के बाद सही हो जाएगा। और अगर हो जाता तो ये गेम ठीक ठाक है। फिर भी बेस्ट में से नहीं कहूँगा, क्योंकि बेस्ट होने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है भाई।